जमीयत 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 जमीयत। तो ये मेरे ख्याल में और भी तकवीयत पड़ेगी और ये खुद भी अभी बहुत मायूसी की तरफ गए हैं। तो मैं सारे मेंबरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आज यहाँ पर आने पे मैं राजा साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो काम उन्होंने किया है रहबर कमेटी, उसके वहाँ पर काम से भी बहुत मुतमईन है, सारे मेंबरान बैठे हैं और हमारी मज़ीद भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसको ये हमारे जो मेंबर है हसन इकबाल साहब हैं, राजा साहब हैं, जावेद अब्बासी साहब हैं, तो ये मज़ीद उसको इंशाल्लाह आसान तरीके से आगे चलाएंगे। आखिर में आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फैसला बेसिकली क्या हुआ है? किस मतलब पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला होगा, मेंबरान का होगा या इनका अलग अलग? नहीं जी, सारा इत्तेफाक पे होगा, उसमें अलग अलग नहीं होगा। और कमेटी पर अभी जा रही है, उसके साथ मैंडेट जो है कि मेंबरान और चेयरमैन जो है वो एक ही टाइम पे उस एक साथ हो। कुछ इत्तलात ये है सर कि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है बाबर याकूब फतेह मोहम्मद साहब, उनके ऊपर हुकूमत का कंसेंसस नजर आया है। तो आप लोगों को क्या इतराज आ रहा है कि उन लोगों ने उनके बारे में यह है कि मुस्लिम लीग नून की तो वो सेनेट के इलेक्शन में काफी ये जी हमारी कमेटी की बात है, हमने उसकी सुपुर्द किया है जिस तरह वो मुनासिब समझते हैं। आपको कोई इतराज नहीं है? कमेटी में इख्तियार कमेटी है हमारी, कमेटी करेगी। रानी साहब, एक जानिब जो है वो पार्लियामान में इन इश्यूज का हल तलाश किया जा रहा है और दूसरी जानिब आपकी जानिब से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई है, तो ये तजाद क्यों है आपकी? नहीं, हमने तो जी उस वक्त भी यही कहा था, हमने कोशिश की, गवर्नमेंट के मेंबरान के नाम भी दिए और हमने चेयरमैन के लिए हमारी तरफ से नहीं थी। ये तो अजीब सी बात है कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ राब्ता करना था लेकिन पहल अपोजिशन ने की, ये भी बिल्कुल उल्टी सी बात है। अभी जो हमारा एक अच्छा रवैया है उसको आप लोग और नजर से देखते हैं और गवर्नमेंट का जो मनफी रवैया है उसको आप अच्छी नजर से देखते हैं, ये बहुत बड़ा तजाद है। इसमें देखें जो इम्पोर्टेंट बात है कि 3 साल पहले पता था कि 6 दिसंबर 2019 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिटायर होना है। हुकूमत का फर्ज था आइन के मुताबिक कि 6 महीने पहले नहीं 4 महीने पहले, 4 महीने पहले नहीं 3 महीने पहले इस प्रोसेस को शुरू करती। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने उनको जगाया कि भाई ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होने वाले हैं, खुदा के लिए उठो और इस अमल को शुरू करो। आप नहीं करते तो हम शुरू कर देते हैं। तो देखें, ये जितने भी आईनी ओहदे हैं इस हुकूमत ने साबित किया है कि ये किसी जगह किसी आईनी ओहदे को पुर करने की आइन की रोशनी में सलाहियत नहीं रखती। जो 2 मेंबर थे इलेक्शन कमीशन के, जिस तरह उनकी तैनाती की गई, इन्होंने सदर पाकिस्तान को इम्पीचमेंट का अहल कर दिया है कि सदर से वो गैर आइनी काम कराया है जो हाई कोर्ट को स्ट्राइक डाउन करना पड़ा और सदर आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए। अपने ही सदर को आइन की खिलाफ वर्जी का इन्होंने मुर्तकब करा दिया। वो 2 मेंबर्स ये अपॉइंट नहीं कर सके कंसेंसस से। आर्मी चीफ की तकर्री का मामला आया, अगस्त के अंदर नोटिफिकेशन निकला, अगस्त से लेकर नवंबर तक 3 महीने गुजर गए। 3 महीनों में इनसे ज़ाब्ते नहीं समझ सके कि क्या कार्रवाई होती है, क्या ज़ाब्ता होता है, उसको एक पूरी दुनिया के सामने मजाक बना दिया। और अब इसी तरह जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका इंतज़ार करते रहे ये लोग कि वो रिटायर हों, वो खाली हों और उसके बाद एक खिलाफपुर बन जाए और तमाशा बने। और वो भी अदालत को पास जाना पड़ा मामला और अदालत ने कहा भी खुदा के लिए अपने तौर पर खुद निपटो। तो ये हुकूमत कोई सलाहियत का मुजाहरा नहीं कर रही कि ये इत्तेहाद के साथ इस मुल्क में आइन के मुताबिक मामलात को चला सकती है। बार बार साबित कर रही है। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। थैंक यू। रहबर कमेटी के अराकीन इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बात करेंगे जमीयत 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 जमीयत।